हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संसद ने, संविधान सभा ने, गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश संसद ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकेंड बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसी के साथ देखते हैं, प्रस्तावना में 42वें संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता इन सबको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1773 में। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। उस टाइम वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इनमें से कौन सा उनका सदस्य नहीं था? अलेक्जेंडर, पेंथिक और क्रिप्स, ये तीनों तो सदस्य थे, लेकिन कैनिंग है जो कि सदस्य नहीं था। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव थे HVR अयंकर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और HN मुखर्जी थे मुख्य प्रारूपकार। BN राव कौन थे? ये थे संवैधानिक सलाहकार। और प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, इनके द्वारा संविधान को लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 389। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के बाद वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। और वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 455 प्लस और अनुसूची है 12। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंध प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया। ये भाग 2 में आता है। अगला प्रश्न है, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 में। ये भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन ये लिखा गया आर्टिकल 57 में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए शोषण से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 ये संबंधित है धर्म, जाति और लिंग से। अनुच्छेद 17 संबंधित है छुआछूत का अंत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये किस में आता है? भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51 के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 51A। भाग 4A मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आर्टिकल 61। अगला प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75।
फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उपराष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2, 5, 4, 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा को। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। संसद के ये तीनों ही सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। ये थे सभी भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।